आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान क्राइंग, भारत हमारे प्यारे आतंकी को कुत्ते की मौत मार रहा है। तो ये तो भाई जरूरी है, भारत मार रहा है या कौन मार रहा है वो तो पता नहीं है। कई कई दिनों से वहां से न्यूज आ रही है, बहुत सारे वीडियो भी हमने लाए हैं कि कोई अज्ञात हमलावर आते हैं, टू व्हीलर पे बिठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, फिर उसकी लाश भी नहीं मिलती। ये सब कुछ आपने सुना होगा, हमारे वीडियो आपने रेगुलर देखते हो तो आपने देखा होगा। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। अब ये निपट रहे हैं, अब क्या डेली अफेयर हो गया। वैसे ये JEM जैश ए मोहम्मद का यूनुस खान था जिसको गोली मारी बाजौर में। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है, क्योंकि कल को होता क्या कहें। राइट। जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज दे से कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? भाई, उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकल गया। पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट की है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। 26 नवंबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक्स हुए थे। इसके अंदर इंडिया भी मौजूद है, तो क्या पाकिस्तान शामिल हो सकता है? मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अब रो रहा है कि भारत हमारे आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारत के मासूम शहरियों को कई हमले करके मारा गया। अब उन आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दूसरी तरफ जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार सत्ता में आई है, तब से पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात खटाई में चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने देश से अफगान शरणार्थियों को जिस तरह से अफगानिस्तान वापस जाने के लिए कार्रवाई की है, उससे तालिबान और भी चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है कि पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह गया है। अफगानिस्तान ने हजारों पाकिस्तानी ट्रकों को रोक दिया है। ये ट्रक पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान आने वाले ट्रक हैं, जिन्हें तोरखम सीमा पर रोक दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपसी रिश्ते इन दिनों बुरे दौर से चल रहे हैं। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। अब ये निपट रहे हैं, अब क्या डेली अफेयर हो गया। वैसे ये JEM जैश ए मोहम्मद का यूनुस खान था जिसको गोली मारी बाजौर में। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। खैर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं जैश ए मोहम्मद वगैरह, इसमें पाकिस्तान ने अब तक इंडिया को ब्लेम नहीं किया। ऐसा क्या रीजन है? मैं ये क्वेश्चन पहले सुमित जी से लूंगा, फिर आरजू जी से लूंगा। आपको किसने बोल दिया कि इन्होंने भारत को ब्लेम नहीं किया है? रोहित भाई, इनका एक डॉक्यूमेंट आया अभी। पहली बात तो ये कि जिसको मारा है वो भी खान था। तो एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारे इंटेलिजेंस के पास पड़ा है। इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारे इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई ये हिंदुस्तान ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर CEOs को निपटाने का, हमें अपने सारे CEOs को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज दे से कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? भाई, उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकल गया, क्योंकि नंबर 1 ISI इनकी है, तो अपने सीक्रेट्स भी अपने पास सीक्रेट रख नहीं सकते, वो भी बाहर निकल गए इनके। तो ये तो हालत है। सो दे आर ब्लेमिंग ऑलरेडी। ऑफिशियली अभी नहीं आया है, अनऑफिशियली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बाहर निकल चुका है, और ये कहीं ना कहीं कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है कि जो सिख सो कॉल्ड लीडर्स
पाकिस्तान में है और जो बाकी के लोग हैं, ये लीडर बोलते हैं उनको, वैसे ये सारे निपटाने में भारत लगा हुआ है और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता जा रहा है। सो ये प्लीज डोंट से कि पाकिस्तान अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आने वाला है। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी, ये क्या, ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी, वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं और वो करते क्या है, पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा, बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे FBI की तरह का है, और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो UAE में और अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप ही पता ये चलता है कि अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, बाकी मुल्कों की है, हमारी ज़रा डीप स्टेट थोड़ी पोलिटिसाइज है, और वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने UAE का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं, और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफ़गानिस्तान के एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच, सिंध, पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलोचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली कहा है या नहीं कहा, मेरे पास कोई ठोस न्यूज नहीं आई है कि उन लोगों ने मान लिया कि भारतीय की जो एजेंसी है वो ये काम कर रही है। ऐसा तो कोई मेरे पास ठोस न्यूज नहीं है, लेकिन कमर सीमा बोल रहे हैं तो ठीक है, हम मानते हैं, और क्या कह सकते हैं। कमर सीमा ने कह दिया कि भाई वहाँ के लोग मान गए, तो ठीक है। अब जब हमारे पास कोई ठोस न्यूज आएगी तब हम कॉन्फिडेंसली बताएंगे। एक और जैसे मोहम्मद का गया 72 तो देखो, ये आतंकियों को मार रहे हैं तो उसमें पाकिस्तानियों आप डरो मत, पहले तो मैं ये बात बता दूं। उसका रीजन है, उससे आपको ही फायदा है। आप आपके अपने फायदे का सोचो, वैसे भी आप अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन इसमें आपका भी फायदा है। मैं आपको ये बता दूंगा क्यों फायदा है। दूसरी बात, इसमें भारत का भी फायदा है। भारत का फायदा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ अब शांति रहेगी। ये हर बार आप घुस जाते हैं आतंकी,
शरीर पे कुछ बांध के, ये सब कुछ छोटे मोटे वो बोलते हैं ना, वो सब कुछ बांध के यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, और तो हमको शांति मिलेगी और क्या। और दूसरी बात आपको इसलिए अच्छी बात है क्योंकि जितने आतंकी के ऊपर आपकी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो पैसा कहीं ना कहीं बचेगा, और वो पैसा हो सकता है, मैं श्योर नहीं बोल सकता क्योंकि आपकी सरकार तो आप पहले से जानते हो, लेकिन वो जो पैसा बचेगा या तो आपके जो बाहर से भीख मांग के आए उसमें जाएगा, या तो फिर हो सकता है आवाम पे खर्च करें। लेकिन अच्छी बात है आपके लिए, वो फिर आप जानो आपको वो पैसा का यूज कैसे करवाना है, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन फायदा आपका रहेगा, आपका देश का नाम थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आप ग्रे लिस्ट जो है उसमें तो मेरे को नहीं लग रहा कि आप अभी तक बाहर आओ। अभी नेक्स्ट 10 साल तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है कि वो निकल सकता है। लेकिन ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए आप बच सकते हो इन सारी चीजों से, इतना मैं जरूर कहूंगा। लेकिन ग्रे लिस्ट का मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे तो अभी और 10-15 साल तक आप रुक सकते हो। बाकी ब्लैक लिस्ट से बच सकते हो थोड़ा बहुत, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अब पाकिस्तान सुधरने की ओर जा रहा है, तो ब्लैक लिस्ट को थोड़ी समय तक मुलतवी किया जाए। लेकिन फिर भी आप पाकिस्तानी हो, आपके ऊपर क्या हो सकता है, कौन क्या करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और हमारे लिए तो अच्छी बात है। और अज्ञात हमलावरों की अब तक आप बात कर रहे थे, अब कमर सीमा बोल रहे हैं, तो ठीक है भाई, भारत ने किया होगा तो भाई भारत तो करेगा भाई, उसका दुश्मन है तो करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आके भी उन्होंने जो भी कांड किए हैं, तो उस कांड की सजा उसको मिलनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप पाकिस्तान के बारे में क्या कितना जानते हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हम तो जो जानते हैं वो न्यूज़ में तो देते हैं, उस हिसाब से जानते हैं, पूरा पाकिस्तान को नहीं जानते। तो हम हमारे हिसाब से आपको बताते हैं, और जो भी हम बताते हैं वो एज पर न्यूज़ बताते हैं, कोई भी हमारी मन गढ़ंत कहानी या बातें नहीं होती। तो इस वीडियो से फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।